वह एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई। उसका पिता घबराकर उसकी ओर दौड़ा और झुककर अपनी बेटी की चोटें देखने लगा, लेकिन जिम्मेदार ड्राइवर ने न सिर्फ गाड़ी नहीं रोकी बल्कि यू टर्न लेकर सीधे पिता और बेटी की तरफ तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। उसी पल पुलिस अधिकारी क्लेवन समझ गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश थी। क्लेवन ने हत्यारे पर निशाना साधकर उसे वहीं ढेर कर दिया, फिर गोली चलाकर गाड़ी के टायर फोड़ दिए। क्लेवन खतरे से बाहर निकल गया और अपनी गंभीर रूप से घायल बेटी को तुरंत अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से वे समय पर पहुंच गए और एम्मा की जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन जब वे रात का खाना खाने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक एम्मा की नाक से खून बहने लगा और उसे जोरदार उल्टियां होने लगी। क्लेवन को लगा कि उसकी बेटी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी क्लेवन ने उसे बेबस होकर अपनी बाहों में भर लिया। मौत से जूझ रही एम्मा जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी बेटी को खोने के गम में टूट चुके क्लेवन के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। जो घर कभी प्यार और खुशियों से भरा रहता था वह एक पल में अपराध स्थल बन गया। पुलिस विभाग के उसके साथी जल्दी ही वहां पहुंच गए और जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हत्यारे का असली निशाना हमेशा क्लेवन था। कई सालों से पुलिस में काम कर रहे इस अनुभवी जासूस के बहुत से दुश्मन थे और उसकी बेटी एम्मा बस एक मासूम शिकार बन गई थी। लेकिन क्लेवन ऐसा नहीं मानता था। एक पेशेवर हत्यारा इतनी बुनियादी गलती कभी नहीं करता। हमलावर का क्लेवन को उसके नाम से पुकारना सिर्फ एक दिखावा था। शुरू से आखिर तक असली निशाना उसकी बेटी एम्मा ही थी। अपनी बेटी पर हुए 2 जानलेवा हमलों और उसकी मौत से पहले दिखे अजीब लक्षणों, नाक से खून बहना और उल्टियां को याद करते हुए एक पिता का शक और भी गहरा हो गया। इस सब के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसे सच का पता अपने हाथों से लगाना ही था। क्लेवन ने अपनी बेटी के बालों की एक लट काटी और उसे अपने दिल के पास एक अनमोल निशानी की तरह संभाल कर रख लिया। बहुत जल्द उसे एक सुराग भी मिल गया। अपनी बेटी की चीजों की जांच करते समय उसे एक पिस्तौल मिली जिसमें गोलियां भरी हुई थी। एम्मा को हथियार चलाना नहीं आता था। पुलिस अधिकारी होने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्लेवन ने हथियार पर दर्ज सीरियल नंबर के जरिए उसके मालिक का पता लगा लिया। वह मालिक एक युवक था जिसका नाम बुरान था। इस सुराग का पीछा करते हुए क्लेवन गाड़ी चलाकर बुरान के घर पहुंचा। जैसे ही वह पास पहुंचा अंदर मौजूद बुरान उसकी मौजूदगी भांप चुका था। उसने एक चाकू उठाया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया।